हे सूरज भगवान, आपने भी ना कसमें खा ली है कि जब तक 10-20 को निपटा नहीं दोगे गर्मी में मानोगे नहीं। क्या गर्मी है भाई, बेचारा किसान आदमी करे तो क्या करे। घर बैठे गुजारा नहीं और बाहर निकलो तो गर्मी के मारे जान निकलती। अरे मुंह में थूक तक नहीं आता, गला सूख जाता है। अरे कहाँ मर गई दो की दोनों, पानी ला के दे दो। अरे दो दो बहुएं हैं महारानियाँ, एक तो घर से बाहर निकलेंगी नहीं। हाँ, हम यहाँ थके हारे धूप में आके बैठे हैं और दो में ये नहीं है कि एक गिलास पानी दे दे। छोटी सोच रही होगी बड़कियाँ दे, बड़कियाँ सोच रही होगी छुटकियाँ दे। बताओ, ये दो लड़के होना भी पाप ही है, ऐसा लग रहा है। लीजिए माँ जी पानी। पानी होने तो ठीक है, पर तू बता कि आज तू खेते क्यों नहीं आई थी? हैं, रोज़ तो आ जाती थी। वो माँ जी मेरा ना पेट दुख रहा था इसलिए नहीं आई। आजकल तेरा पेट कुछ ज़्यादा ही नहीं दुखने लग गया? हर चौथे दिन तेरा पेट दुखता है। सब समझ में आ रही है तुम्हारी नौटंकी। हाँ, तुम्हारी सास हो, धूप में बाल सफ़ेद नहीं हुए हैं? अरे थोड़ा सा उड़द मूंग बो दी, वहीं पे आम के पेड़ है, आम लगे हैं। ये नहीं कि आ जाऊँ उसे भी ताकूँ और आम भी देखूँ। कल को जब आम पकेंगे तो खाने के लिए दौड़ी दौड़ी भागोगी, फिर वो बोलेगी मैं जाऊँगी, फिर वो बोलेगी मैं जाऊँगी। और अभी कच्चे हैं तो किसी को सोच नहीं पड़ रही है। अरे मूंग उड़द थोड़े से हो जाएगा तो खर्चा निकल आएगा गर्मी गर्मी का, लेकिन तुम दोनों पे तो पर्दे लगे हैं, बाहर निकलने का मन ही नहीं करता तुम दोनों का। ये क्या माँ जी, आप मुझे ही तो बोलती हो, देवरानी को तो आप कभी खेत लेके नहीं जाती और ना उसको कुछ बोलती हो। और एक दिन मैं गई नहीं तो आप आके मुझे इतना सुना रही हो, ये तो गलत बात है। अरे वो छोटी बहू है, बाद में तेरे से आई है, घर के कामकाज भी तो रहते हैं, खाना बनाती है, गोबर करती है, गाय भैंस को देखती है, हैं? और तू तो सीधा सीधा उठ के खेत तुझे जाना रहता है, वो भी तुझसे नहीं होता। उसमें भी बोली है वो क्यों नहीं जाती, ये क्यों नहीं जाती। हाँ तो क्या हो गया माँ जी, जब छोटी की शादी नहीं हुई थी तब मैं काम नहीं करती थी क्या? मैं भी घर के काम करती थी, तब भी तो आप मुझे खेत लेके जाती थी, घर का सारा काम भी आप मुझसे करवाती थी और खेत भी लेके जाती थी। और छोटी के लिए क्यों कि वो सिर्फ घर पे ही रहे, घर के काम करे और खेत ना जाए? मैं भी नहीं जाऊँगी कल से, कह देती हूँ, इतनी धूप में मुझसे नहीं जाया जाता। हाँ, जैसे तू राज महाराजा के घर की आई है ना, तो तुझसे धूप पे नहीं जाया जाता। मायके में तो सारी दोपहर पैच खोदती थी हैं, और यहाँ आके महारानी बन रही है। देखिए माँ जी, अब बहुत ज़्यादा हो रहा है आपका, मेरे माँ बाप को तो बीच में लाइएगा नहीं। मैं आज से खेत नहीं जाऊँगी तो नहीं जाऊँगी, जिसको जो करना है कर ले। खेत तो मैं तभी जाऊँगी जब देवरानी साथ में जाएगी। बहुत हो गया, बहुत सुन लिया मैंने। अरे इतने सालों से चुपचाप सब करती आ रही हूँ, घर का भी बाहर का भी, तो भी किसी को एहसान ही नहीं है। ऊपर से सब मेरे को ही चार बातें सुनाते हैं। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्यों घर पे कलह लाने पे तुली हुई है? अरे थका हारा इंसान घर आया है, जरा खा के चैन से 2 मिनट आराम कर ले, फिर जाना है। लेकिन तुम्हारी है तो कलह ही खत्म नहीं होती घर में बैठे बैठे। अरे क्यों घर को बर्बाद करने पे लगी हुई हो तुम की दोनों की दोनों? माँ जी आप मुझे ये सब मत बताइए, मैंने आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया है। आप आज तक मुझे जो कहती आई हैं वही मैंने किया है, घर का भी और बाहर का भी। आप देवरानी को बोलिए, उसको तो आप कुछ बोलती नहीं है। ये क्या इतनी देर से देवरानी देवरानी लगा रखा है? हाँ, सब सुन रही हूँ मैं। तो सुन रही हो तो क्या कर लोगी? कोई तुम्हारे चोरी में बोल रही हूँ क्या? तुम्हारे सुनाने के लिए ही बोल रही हूँ। अरे हिम्मत है तो मेरे सामने बोलो ना, पीठ पीछे क्या शिकायत कर रही हो सास से? अरे तुम्हारे सामने ही बोल रही हूँ, तुमसे डरती नहीं हूँ मैं। और हाँ, कह देती हूँ, कल से मैं खेत नहीं जाऊँगी तो नहीं जाऊँगी, एक ही शर्त पे जाऊँगी, जब तू जाएगी, समझी? अकेले नहीं खा लेती हूँ मैं तो नहीं जाऊँगी खेत, जिसको जो करना है कर ले। अरे मैं इतने बड़े बाप की बेटी हूँ, इतना दैजा लेकर आई हूँ खेत काटने के लिए? अरे तो जो दैजा लेकर आई है वो कौन सा हमको दे दी है? सब तो अपनी पेटी अलमारी अपने कमरे में ठूस ठूस के भरी है। तो तेरे माँ बाप ने जो दिया वो तेरा है, उसमें हम क्या करें? हमको काहे के लिए सुना रही है तू ताना? हाँ तो क्यों दूँ? अरे मेरे माँ बाप ने मुझे दिया है कि तुम लोगों को बांटने के लिए दिया है? मेरा सामान तो मैं मेरे कमरे में ही रखूँगी ना। हाँ तो तेरा सामान तू रख तेरे कमरे में, तो घर के काम भी तो फिर बराबर कर। हैं, अपनी चीज़ें तो तूने दी नहीं जो धौस दिखा रही है, मायके से दहेज लाई हूँ दहेज लाई हूँ। 4 फूटे बर्तन क्या दे दिए, उसी में उड़ी जा रही है। अरे मेरी शादी में तेरे शादी से डबल बर्तन आए थे, लेकिन तेरे जैसी नहीं थी मैं कि अपने कमरे में रख के बैठ जाऊँ। अरे मेरे आने के बाद 2-2 नंदों की शादी हुई है और सारे बर्तन मेरी नंदों की शादी में चले गए, समझी? मुझे यकीन नहीं हो तो पूछ ले, यहीं बैठी है सास अभी जिंदा है, कि कितना आया था मेरे मायके से। लेकिन तेरे जैसे तेवर मैंने कभी नहीं दिखाए कि मैं खेत नहीं जाऊंगी, ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी। दहेज लेकर आई हूँ, उस दहेज के माथे कितने दिन खा लेगी? हैं, वो तेरे को बर्तन ठीक रहे, तेरे को खाना दे रहे हैं? बताओ भला, एक आदमी को रहते रहते समझ में आ जाता है कि हमारे घर गृहस्थी कैसी है, हमें क्या करना चाहिए, हमारे घर में कितनी हैसियत है कि नहीं है। लेकिन तुझे तो कुछ सूझ ही नहीं पड़ी है,
तुझे क्या, तुझे तो बस फरमाइश करनी है, आज दाल ख़त्म है, आज तेल ख़त्म है, आज नमक ख़त्म है, लाने वाला जाने, जहाँ से लाना हो लाए, नहीं लाना मत लाए। नहीं लाएगा तो बोल देगी। खाना कैसे बनाऊँ, घर में तो सामान ही नहीं है, कमाने की चिंता तो तुझे है नहीं। और दूसरा, ये पति, दो के दोनों भाई एक जैसे निकम्मे। 1 साल होने को आया है, 1 रुपया घर में नहीं भेजा, और कहेंगे कि 50,000 रुपये कमाते हैं। भगवान जाने क्या करते हैं। अरे बस करो तुम दोनों, क्यों दोपहर में घर में कलह कर रही हो? कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? भरी दोपहरी में सोना आराम करने की जगह इनके घर में रामायण महाभारत छिड़ी हुई है। नहीं माँ जी, आज फैसला हो जाने दीजिए, बहुत हो गया। ना आप कुछ देवरानी को बोलती हो, ना मुझे कुछ बोलने देती हो। अरे ये क्या बोलेंगी? अरे जिस कूलर की हवा में सोती है ना ये दोपहर में आके, मेरे मायके से ही आया है, और मुझे कैसे बोल सकती हैं ये? देख बहू, ये कूलर उलर की तो धमकी देना मत। तू अनूठी नहीं आई है जो कूलर लेके आई है। आज के ज़माने में सबके घर में कूलर, एसी, फ्रिज, टीवी आता है। हाँ, तो ज़्यादा बढ़की ही ना बता। अभी तक तो मैं तुझे कभी कहती नहीं थी कि चल अभी नई नई आई गई है, थोड़े दिन घर में रह ले, लेकिन तेरे तेवर देख के लग रहा है कि तेरी दिमाग ठिकाने लगानी ही पड़ेगी। सुन, कल से चूल्हा चौका सुबह जल्दी ख़त्म कर लेना, और हमारे साथ खेत चलना, और गोबर पानी कल से बड़ी बहू करेगी, ठीक है? तो तुझे भी ज़्यादा काम नहीं पड़ेगा और उसको भी। दोनों घर का भी बराबर काम करोगी और चल के खेत का भी बराबर काम करोगी, तब अकल आएगी ठिकाने दो की दोनों की। अरे काम चोरी कर करके मक्कार हो गई हो दो की दोनों। एक कहा तीसरे चौथे दिन कभी पेट दुखेगा, कभी सिर दुखेगा, कभी क्या दुखेगा, और दूसरे के तेवर ही खत्म नहीं हो रहे हैं। दहेज लेके आई हो, खा लेना उसी दहेज के माथे। जिस दिन खेत में काम करने नहीं गए ना तो रोटी नसीब नहीं होगी मुँह पे। नहीं माँ जी, मैं तो खेत नहीं जाऊँगी। अभी मैं अपने पापा को फ़ोन करती हूँ और यहाँ बुलाती हूँ कि आप लोग मेरे साथ क्या क्या कर रहे हैं। मैं यहाँ रहूँगी ही नहीं, मायके चली जाऊँगी अपने। ओ हो, ये धमकी ना किसी और को देना। अरे बड़े बड़े राजा रहीस अपनी बेटियों को अपने घर पे नहीं रखा पाए हैं, तो तेरे बाप की औकात ही क्या है? ज़्यादा उड़ मत, ज़मीन पे रह। अपने मायके के लिए ना अब बस तू एक मेहमान है, समझी? शादी के बाद आज तक किसी का गुजारा मायके में नहीं हुआ है जो तू मायके की धमकी दे रही है। अगर माँ बाप अपनी बेटी को पाल लेते, ज़िंदगी भर रख लेते, तो कोई शादी ही क्यों करता? क्यों किसी अनजान आदमी के साथ भेजता अपनी लड़की को? अब यही घर गृहस्थी है तुम दोनों की, और इस पर ध्यान दो। मायके बुचक के चली जाओगी, 2 महीने बाद वापस यहीं आओगी। अरे मैं भी किसी घर की बेटी ही थी, इसी घर में जीवन खपा दिया। अरे जब से शादी करके आई हूँ, दिन को दिन, रात को रात नहीं समझा इस गृहस्थी को जोड़ने में, और तुम दो होकर भी एक गृहस्थी नहीं संभाल पा रही हो। जितना दिमाग काम चोरी करने में, मायके जाने में, पेट दर्द का बहाना करने में लगाती हो ना, उतना कभी घर गृहस्थी काम करने में लगा लो तो घर की हालत सुधर जाए। अरे गांव में सबके पक्के मकान बन गए हैं, एक हमारा घर है सुलाऊंगा कस बना हुआ है। क्या करूं? दो के दोनों बेटे निकम्मे, वहाँ दारू पीते पता नहीं कहाँ कमाते पड़े रहते, 1 रुपया देते नहीं। और एक तुम दोनों हो, खेत पानी चलने के लिए बोलो, कुछ काम करने के लिए बोलो तो आफत आती है तुम दोनों की। अकेली बची मैं, अरे मैं कितना मरूँ, क्या क्या करूँ? अरे मेरी तो वैसे भी उम्र हो गई है, पता नहीं कितनी सासें और बची हैं, उसमें भी तुम दोनों हमको चैन से जीने नहीं दे रही हो। अरे मैं मर जाऊंगी तो कौन सा बाप आके खिलाएगा तुम दोनों को? इसीलिए समझा रही हूँ, अभी भी समय है, सुधर जाओ, अपनी अपनी घर गृहस्थी चेत लो, संभाल लो। अगर ज़िंदगी खुशहाल जीनी है, कल को लड़के बच्चे होंगे तो क्या करोगी? क्या खिलाओगी, क्या पहनाओगी? हैं, ये ज़िंदगी भर ऐसे ही गरीबी में काटना है कि 2 रोटी के लिए सोचती रहो? देखो, जानती हूँ कि धूप होती है, मुझे भी धूप लगती है, तुम दोनों को भी धूप लगती है, लेकिन क्या करूँ? गाँव में ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हमें खेत पर काम करने जाते हैं। सबको देख ही रही हो, ये बगल वाली शीला की बहू को देखो, 4 महीने हुए उसकी शादी को, अभी से बेचारी खेत जाती है, पूरा काम करती है। क्यों? क्योंकि उसको अपने घर गृहस्थी की चिंता है। उसको ये समझ आ गया है कि अब जो सुख दुख है वो इसी घर में होगा। बस मेरी ही किस्मत फूटी है, पता नहीं तुम दोनों को कब अकल आएगी और कब मैं भी सुखी जीवन जीऊँगी कि चलो अब मेरी 2 बहुएँ हैं, मैं भी चैन की ज़िंदगी जी लूँ बचे हुए दिन। क्यों दोस्तों, गलत कहा क्या मैंने? हैं? अरे अगर बहुएँ अपनी घर गृहस्थी नहीं संभालेंगी तो सासें कब तक उनका साथ देंगी? कितने दिन की ज़िंदगी बची रहती है सासों की? और सुख दुख का क्या है, हर घर में सुख दुख होता है, धूप छाँव है, कभी धूप तो कभी छाँव। ऐसे में हम अपना घर छोड़कर मायके तो नहीं जा सकते। जितना मैं जानती हूँ, शादी के बाद ससुराल ही अपना घर होता है। जो रूखी सूखी रोटी मिलेगी वो ससुराल में ही मिलेगी, मायके में कभी किसी का गुजारा नहीं हुआ है। खैर पता नहीं इन लोगों को अकल आएगी कि नहीं। खैर आप लोग बताइए, क्या मैं गलत कह रही हूँ? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपना प्यार सपोर्ट हम लोगों को ऐसे ही देते रहिए। जल्दी मिलूँगी एक नए वीडियो में, एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी को राम राम। और ये गर्मी, ये धूप लू से जितना बच सकते हैं बचने की कोशिश कीजिए। हम तो गांव वाले हैं, हमारी तो आदत है धूप में काम करने की, लेकिन आप शहर वालों से ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसीलिए जितना हो सके घर के अंदर ही रहिए। चलिए चलती हूँ फिर, अपने घर परिवार का खूब ध्यान रखिए। राम राम सबको।